तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा ड्रामा लेकर आ चुकी हूँ जिसमें हम लोग एक बिल्ली और दो लवर्स के बारे में देखेंगे। तो ये सब अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है सोरा, जिसको बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हमें ली दिखाया जाता है जो कि मतलब कि एक हिसाब से हीरो ही है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि क्या तुम इस बिल्ली को रख सकते हो क्योंकि मुझे एलर्जी है, लेकिन वो पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो भी मान जाती है। इसके बाद वो उसको घर लेके आ जाती है और वहाँ पर वो उसके सामने कपड़े वगैरह उतार के ना वो शावर लेने चल जाती है और कहने लगती है कि एक बिल्ला ही तो है, मैं इसके सामने क्यों शर्माऊँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसका जो होता है क्रश बहुत पहले का, वो वापस आ गया होता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हुई होती है। वो अच्छे से तैयार होकर ना जाती है काम पे और बहुत ज़्यादा ना मतलब कि खुशी हो रही होती है। इसके बाद वो जब देख लेती है ली को तो वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इसको लास्ट टाइम वाली किसकी याद आ जाती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है ये सब कुछ याद करके। और इसके बाद ना वो आ गई होती है उसकी कैफ़े में क्योंकि यहाँ पे उसने उसको बिल्ली वापस करनी थी, लेकिन यहाँ पे ना ली जो होता है ना वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे वापस ना करो, तुम इसको रख लो अपने पास ही। तो वो ना उसको कहने लगता है कि तुमने जैसे पहले उसको छोड़ा था वैसे मत छोड़ना। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि ये शावर ले रही होती है कि अचानक से बिल्ली इंसान बन जाती है और यहाँ पे बन जाता है और वहाँ पे वो निकल नहीं लगता है बाहर, लेकिन जब सोरा आ जाती है तो वो फिर से बिल्ली बन के बैठ जाता है। इसके बाद वो बार बार उसके बेड पे जा रहा होता है, लेकिन ना वो उसको उतारती रहती है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे अकेले सोने दो, लेकिन वो उसको सोने नहीं देता है और बार बार ऊपर जा रहा होता है। इसके बाद जब वो सो जाती है तो इंसान बन के ना वो बाइट जाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी थोड़ा सा बाइट जाता है, लेकिन ना ट्रैफिक की आवाज़ वगैरह सुन के डर के वापस अंदर आ जाता है क्योंकि बिल्लियों को ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि गाड़ियों की आवाज़ से। इसके बाद वो उसके ऑफिस भी जाता है और वहाँ जाके सारी चीज़ें वगैरह देखने लग जाता है। वो हर एक चीज़ इंसानों की करना चाह रहा होता है लेकिन नहीं कर पा रहा होता है। उसको अचानक से पता लगता है कि सोरा के जो डैड है वो ना बीमार होकर ना अचानक से गिर चुके हैं, बेहोश हो गए। इसके बाद वो उसको बाहर लेके आता है। जब वो गार्ड को देखता है ना, इसके बाद वो फ़ौरन ही अपने आप को बिल्ली में तब्दील कर लेता है और यहाँ पे ना इसको कॉल आती है और यहाँ पे वो वापस ना हॉस्पिटल में आ जाती है। यहाँ पे वो जब देखती है कि इसके डैड के पास तो इसकी मतलब कि गर्लफ्रेंड आई हुई है, तो वो तो बहुत ज़्यादा ना उदास होकर वापस चली जाती है। और यहाँ पे बिल्ली को तो उसके घर का पता ही नहीं था, उसके ड्रेस का, तो वो सोरा का इंतजार कर रहा होता है तब से। जब उसको सोरा नजर आ जाती है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। इसके बाद वो तो एक बेंच पे बैठ जाती है तो वो भी बैठ जाता है। सोरा को लगता है कि शायद ना ये ली बैठा हुआ है यहाँ पे आके, और वो उससे अपने दिल की बातें करने लग जाती है कि मैंने आज अपनी डैड की गर्लफ्रेंड को देखा और मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हुई। लेकिन ना वो अचानक से उसको कॉल आ जाती है ली की और वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, अभी तो हम लोगों ने बात वगैरह की। और वो ना बिल्ला बन जाता है जो लड़का था, मतलब कि होनजुन था, ठीक है ना। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अभी तो तुम मेरे पास ही बैठे हुए थे और अब कहाँ चले गए। तो लेकिन वो कहते हैं मैं तो सुबह से बाहर ही नहीं निकला हूँ, तो मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम बाहर नहीं आए थे, लेकिन मैंने अभी तो तुमसे बातें वगैरह की हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आया था। तो वो उसको लगता है कि शायद मैंने बिल्ली से बातें कर ली हैं। और इसके बाद ना वो थोड़ा सा पास का सीन याद करती है कि जब ये बिल्ली मतलब कि छोटा सा बच्चा थी ना, तो इससे ये ना अचानक से गुम गई थी क्योंकि वो बाहर को भाग गया था और वो अचानक से बिल्ली में तब्दील हो गया था। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्ली बन सकता है, अब बिल्ली से इंसान बन सकता है जब जब इसके पास सोरा होगी। और वो फिर से उसको हमेशा की तरह जलील कर रहा होता है और वो जब सो जाती है ना तो वो उसके पास ही आके सो जाता है और कहने लगता है कि ये कितना ज़्यादा मुझे तंग करती है, और मतलब कि उसको देखने लग जाता है अच्छे से। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके पापा ने तो अपनी शादी करने के लिए ना उसका अपार्टमेंट बेच दिया होता है और यहाँ पे वो गुस्सा कर रही होती है। तो जो उसकी सौतेली माँ होती है वो तो इतनी अच्छी होती है, वो उसको ना अपने बेटे का खाली अपार्टमेंट की चाबी दे देती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो आराम से। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो अपार्टमेंट और कहीं नहीं बल्कि ली के कैफ़े के बिल्कुल सामने है। तो वो बच के ना वहाँ से जा रही होती है अंदर घर को, और यहाँ पे वो भूल जाती है अपना फ़ोन, फिर से वो बच के जाती है और फिर अंदर आ जाती है। इसके बाद वो बिल्ली के कामों में पूरी फंस जाती है, यानी कि बातों में, और यहाँ पे ना वो जाते हुए अपना फ़ोन फिर भूल जाती है। लेकिन हमारा बिल्ला ऐसा कैसे उन्हें दे सकता था, छुप के वो जल्दी से फ़ोन उसके डाल देता है बैग में, उसको पता भी नहीं लगता है और वो वापस चला जाता है यानी कि घर में। और वो उसका इंतज़ार करने लग जाता है और कहने लगता है कि मतलब कि मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ, अभी तो मेरे पास तो सोरा भी नहीं है, क्योंकि जब जब सोरा उसके पास होगी उसको लगता है कि तब भी मैं इंसान बन सकता हूँ। और इसके बाद ना वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि अचानक से बारिश हो जाती है और यहाँ पर ये भी उसके पास आ रही होती है तो बारिश होने लग जाती है। इसके बाद वो उसके लिए ना अम्ब्रेला वगैरह लेके जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही अम्ब्रेला से निकलता है तो वो बिल्ली बन जाता है। फिर जब वो अम्ब्रेला के पास जाता है तो इंसान बन जाता है। तो यहाँ पर ना वो घबरा रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये हरकतें ये बार बार करता है और इसको समझ आ जाती है कि सोरा और उसकी जितनी भी चीज़ें अगर मैं उनके पास रहूँगा तो मैं इंसान बन जाऊँगा। लेकिन जब भी उसके साथ अम्ब्रेला लेके उसके साथ जा रहा होता है, लेकिन अचानक से ली उसको नज़र आ जाता है कि वो तो उसके साथ अम्ब्रेला में आ रही है। तो वो उसको घर छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये उसको ड्रेस निपटाना चाहती है, लेकिन जब बार बार पूछने की वजह से ना वो उसको अपना ड्रेस बता देती है। इसके बाद ना वो उसको बुखार वगैरह चेक कर रहा होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो तो अपनी बिल्ली को अंदर ले आती है और उसको साफ़ कर देती है, इसका नाम दे देती है वो होनजुन, ठीक है, आप याद रखना क्योंकि मैंने पहले गलती से दे दिया था नाम। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि
उसकी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बिल्ली की, और यहाँ पे वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। जब वो सो जाती है तो वो फिर से इंसान बन के इसकी देखभाल करने लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक के ना बीमार हो चुकी होती है। जब वो घर आती है काम से अगले दिन, तो पता लगता है कि वो तो उसकी छत पे बैठा हुआ है, यानी कि ली की। तो वो ना उसको पकड़ने के लिए ऊपर जा रही होती है, लेकिन वो भी आधी से ज़्यादा पहुँचती है तो वो नीचे कूद आता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि यार मेरे तंग क्यों कर रहे हो, लेकिन जब वो उतरने लगती है लेकिन उसका पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओ माय गॉड, लेकिन हमारा हीरो उसको बचा लेता है, यानी कि हॉन्जन उसको बचा लेता है। तो वो उसको थैंक यू कह देती है और उसको ना मतलब कि थैंक यू कह के वैसे ही आगे चली जाती है, कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से गिर गई थी। और वो अपनी बिल्ली को ढूंढने जाती है, तो वो पता लगता है कि घर में ही है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा अच्छा ये घर में ही है, मैं तो डर गई थी कि ये मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई। और यहाँ पे ना वो फिर से उसका इंतजार करने लग जाती है और इधर उधर ना उसकी चीज़ें वगैरह ढूंढने लग जाता है सॉरी। और यहाँ पे ना नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि वो ना खाने की जगह पे गया होता है, तो वो ना उसको उसके अपना खाना दे देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी ना, तो ये लो तुम मेरी तरफ से। और उसके साथ साथ वो बस में भी चला जाता है, लेकिन उसके पास किराया नहीं होता है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना, चलो मेरा किराया भी दो, और वो उसको किराया भी दे देती है। और यहाँ पे ना वो उसके जो बैग के ऊपर प्लेशी लगी होती है वो तो उससे बहुत ज़्यादा ना खेलने लग जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लगने लग जाता है। इसके बाद ये तो थी बिल्ली, तो इसके पास कहाँ होना था दोबारा से किराया, तो वो पैदल वापस घर आता है। यहाँ पे उसको सारे ब्रश वगैरह और चीज़ें गिरी पड़ी भी मिलती हैं, और वो डॉल भी उसको मिलती है जिससे वो खेल रहा था। तो इसको डर लगने लग जाता है कि शायद वो मुझे स्टॉक कर रहा है और ना मेरे घर आ चुके हैं। तो वो भागी भागी ली के पास जाती है और यहाँ पे वो ली को लेके आती है। तो वो ना उसको तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और उसको ब्रश भी बिल्ली के पास ही मिल जाता है। तो ना इनके पास बोतलें ना अच्छे से मूवमेंट क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे वो किस करने ही लगते हैं, तो यहाँ पे हॉन्जन आ जाता है। वो कैसा होते हुए ये सब कुछ देख सकता है, तो वो कहने लगता है कि यही वो लड़का है जो क्या मतलब कि मेरे पास स्टॉप में मिला था, तो यही वो है जिसकी वजह से मैं डर रही थी, मैंने तुम्हें कहा था ना ये यहीं पे ही है। और यहाँ पे उसकी अचानक से मॉम की कॉल आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा जो सुतेला भाई है वो आ रहा है, यानी कि वो वापस आ चुके हैं घर में। तो इसको लगता है कि शायद ये वही सुतेला भाई है, तो ये उसको भेज देती है वापस से ली को, और यहाँ पे वो उसके साथ बैठ जाती है। इसके बाद ना हॉन्जन तो मछलियों को देख के पागल ही हो जाता है, क्योंकि ये है तो ये बिल्ला ही, तो यहाँ पे वो इतनी मछलियाँ खरीद लेता है, लेकिन इसके पास कोई भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी पैसे इसको ही देने पड़ जाते हैं। और वो कहने लगती है ली को जाके कि तुम मेरे पास आए क्यों नहीं थे, क्योंकि जब इनकी किस होने वाली थी लेकिन हॉन्जन ने रोक दिया था, तो ली ने बोला था कि मैं ना तुमसे बाद में आके मिलूंगा, यानी शाम को आके मिलूंगा, लेकिन वो उससे आके नहीं मिला था और वो उससे ये पूछ रही होती है। इसके बाद ना ये लोग मज़े वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब कि पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ये लोग ना वही बात सोच रहे होते हैं कि जब इसको छोटी सी बिल्ली मिली थी, इसके पास इसका सोरा का इसका स्कार्फ मिला था और वहाँ पे लिखा हुआ था जो भी इस बिल्ली को लेना चाहता है उठा सकता है। और यहाँ पे इसको लगा था कि ये सब कुछ सोरा नहीं किया है, तो इसने सोच लिया था कि अगर एक लड़की बिल्ली को छोड़ सकती है तो मुझे भी छोड़ सकती है वो आराम से। तो इसलिए वजह से ना ये उसने सोच लिया था कि मैं अब इससे अपना रिलेशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और इसी वजह से ना मतलब कि वो उसको छोड़ देता है, यानी कि सोरा को छोड़ देता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती है बुरे तरीके से कि उसने मुझे छोड़ दिया और किस वजह से छोड़ा है। और यहाँ पे ना वो हॉन्जन जो होता है वो आके उसको कंसोल करता है और यहाँ पे उसको चुप करवाता है, और नेक्स्ट डे वो फिर से उसका इंतजार करने लग जाता है। और यहाँ पे ना उसको पता लग जाता है कि अब मैंने यहाँ पे रहना है तो मुझे कमाना पड़ेगा, तो वो पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। दोनों अच्छे से तैयार होकर आए होते हैं, अपनी अपनी डेट का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इनको पता लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की ही डेट है। और यहाँ पे लोग मस्त शॉपिंग वगैरह करते हैं, और हॉन्जन की वजह से ये तो काफ़ी ज़्यादा टेडी बियर भी जीत जाती है, और यहाँ पे लोग खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे ली भी इनको देख लेता है और कहने लगता है कि वाह तुम लोग डेट वगैरह पे गए थे और मुझे पता भी नहीं। और यहाँ पे ना मतलब कि वो उसको बातें सुनाने लग जाता है, जैसे कि अब आपको पता है सेकंड मिनट बोलते ही हैं, और वैसे ही वो उसको बातें सुनाने लग जाता है। और यहाँ पे वो उसको कहता है कि तुम भाई हो उसके, तो उसके भाई की तरह ही रहो, लेकिन वो असल में उसका भाई थोड़ी है, वो तो बिल्ला है। और वो ना मतलब कि इसी तरह बातें वगैरह करने लग जाते हैं। घर आके वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको थैंक यू करते हैं कि मेरा दिन आज बहुत ज़्यादा अच्छे से गुजरा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके बाद वो ली के पास जाती है उससे मतलब कि ना पूछने के लिए कि उसने उसको क्यों छोड़ा, और जब उसको पता लगता है कि उसने मुझे इतनी सी बात पर छोड़ दिया, तो वो तो बहुत ज़्यादा आके ना अपनी बिल्ली को गले लगा लगा के रो दिए थे कि मतलब कि ये क्या तरीका था, ये मतलब एक्सक्यूज़ क्या था उसने मुझे जिस वजह से छोड़ा है। और इसकी वजह से ना फिर ये उसको इग्नोर करने लग जाती है हॉन्जन को, और यहाँ पे हॉन्जन बार बार उसको दिखा रहा था कि मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग जाती है उस दिन के बाद से, ताकि ये भी इसको छोड़ के ना जाए, और अपना मस्ती नाश्ता वगैरह कर रही होती है। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ ये होती है कि जो उसका असली वाला भाई था, यानी कि सुतेला भाई, वो पहुंच गया होता है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की होती है हॉन्जन ने कि वो उसको ना नज़र आए, लेकिन वो उसको नज़र आ चुका होता है। और यहाँ पे ली कहने लगता है कि फिर वो लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ रह रहा है, यानी कि अगर वो तुम्हारा भाई है तो फिर हॉन्जन कौन है जिसको तुम अपने पास ही रख रही हो। तो यहाँ पर तो ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मतलब कि मैंने किसको रखा हुआ है। और यहाँ पर ना जो होता है भाई, वो ली को मिलता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना अच्छे से। और इसके बाद ना वो उसको मतलब
मतलब कि बातें वगैरह कुछ बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो ली होता है वो आ जाता है होंजुन के पास और उसको कहने लगता है कि तुम हो कौन, तुम उसके भाई नहीं हो और मुझे पता लग चुका है। और यहाँ पे ना जैसे वो अंदर जाता है तो वो बिल्ली में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे वो ना ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने गलत देखा है, वो शायद ना खिड़की से कूद गया होगा और वहाँ से भाग गया होगा। लेकिन फिर से जब वो बिल्ली से इंसान बनते हुए देखता है तो वो तो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। वो जैसे ही उसको बताने लगता है ना सोरा को ये सारी बातें, तो उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है तो होंजुन उसको फ़ौरन बचा लेता है। और जिस वजह से लड़कियाँ तो पिघल जाती हैं ऐसी बातें देखकर और उसको ना बाहर की सारी बातें समझ आ जाती हैं, यानी कि ली को उसके सारा सच समझ आ जाता है। और वो कहने लगता है कि प्लीज़ उसको मत कुछ भी बताना। तो वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊँगा। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुम ना थोड़ा सा बिल्ली से दूर दूर रहा करो। और यहाँ पे ये भी नहीं समझ पाती कि उसने इसको ये क्यों बोला है। और यहाँ पे ये मस्त अपना चल के जा रही होती है, लेकिन उसको पता लगता है कि बिल्लियों को तो मतलब कि पकड़ने वाला एक आदमी जो है उसने इसकी बिल्ली को भी पकड़ लिया है। तो वो ना इस बंदे के पास आया होता है और कहने लगता है कि प्लीज़ इन सब बिल्लियों को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही सोरा आती है तो वो बिल्ली में तब्दील हो जाता है। तो ये तो कैट वाला ओनर देख के बहुत ज़्यादा ना घबराने लग जाता है कि मैंने क्या देखा है। इसके बाद ना ये लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे तो इसके मॉम कहने लगते हैं कि तुम लोग कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से रह रहे हो ना, तुम लोग बहन भाई, और इसी तरीके से अच्छे से खुश खुश रहना। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि यार क्यों, ये मेरा भाई क्यों है, मुझे भाई नहीं होना चाहिए था ये। तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा ना पछताने लग जाती है और ये बातें ना अपने आप से करने लग जाती है कि अगर ये मेरा भाई नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और ये सारी बातें ना अपनी बिल्ली के साथ भी कर लेती है कि अगर ये मेरा भाई नहीं होता तो मैं इसको बता देती कि ये मतलब कि मैं इससे प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे वो इंसान बन के बता देता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और इसको किस भी कर देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी बिल्ली ने इसके पास आकर कहने लगती है कि मैं भी किसी इंसान से प्यार करती थी, लेकिन बिल्लियों की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही कम होती है और हमारी निस्बत इंसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े होकर ना मतलब कि मर जाते हैं। तो तुमने उसको कभी भी नहीं बताना कि तुम उससे प्यार करते हो। और ये सारी बातें आके ना ये ली को भी बता देता है। तो ली उसको ना कुछ मतलब के एडवाइसेस वगैरह देता है और कहने लगता है कि अब तुम उससे ना दूरी दूरी बनाना शुरू कर दो और उसको ना छोड़ के चले जाओ ताकि वो ज़्यादा हर्ट ना हो। और इसी वजह से ना वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है और मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा घुमाता फिराता है। लेकिन उसको समझ आ जाती है कि ये उसको छोड़ के जाने वाला है। तो ये कहने लगती है कि स्नो वाइट की ना ज़िंदगी तब शुरू हुई थी अच्छी से जब उसने किस की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तब ख़राब हो जाती है जब मैं किस करती हूँ और मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जाती है। जिस वजह से ना नेक्स्ट डे से वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाती है और उसको बिल्कुल भी नहीं बुलाती है। और यहाँ पे ना होंजुन ने सोचा था कि जितने दिन भी मेरे पास रह गया ना मैं सोरा के साथ ही गुजारूंगा और उसके साथ ही खुश रहूँगा। और यहाँ पे वो उसके साथ दिन गुजारने लग जाता है तो ली को बहुत ज़्यादा ना जेलसी होने लग जाती है और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा जल भुन जाता है। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा टाइम तो उसका ना सोरा का इंतज़ार करने में ही निकल जाता होता है, लेकिन वो फिर भी उसका इंतज़ार करता रहता है पूरा दिन। और यहाँ पे जो उसकी मॉम होती है वो कहने लगती है कि अब तुम लोगों ने ना मतलब कि मुझसे मिलने के लिए आना है, तुम दोनों बहन भाइयों ने, तो हम लोगों ने कुछ बातें वगैरह करनी है। और वो कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। लेकिन जो होंजुन होता है वो तो पहले गुम हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। और ये सोचने लगती है कि शायद वो पहले ही चला गया था और इसी वजह से ना वो कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं अब अकेली चली जाऊँगी, क्योंकि पहले इसने इसको बता दिया था कि मॉम ने हमें बुलाया है, यानी कि हम दोनों को मीटिंग में बुलाया, मतलब कि फैमिली वाली मीटिंग में। तो यहाँ पे जैसे ही उसको पता लगता है तो वो तो मतलब कि अपनी ना शॉप पे आ जाता है और उसके बिल्कुल भी नहीं उसके पास जाता। और जब सोरा को पता लगता है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि कोई और है तो ये तो बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ जाती है और उसको समझ भी नहीं आता कुछ भी। और यहाँ पे ये सोचने लगती है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। यहाँ पे जो होता है ना ली, वो उसको सारी बातें बता देता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली है। और यहाँ पे वो उसको किस कर देता है दोबारा से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना रोने लग जाती है कि तुम भी मुझे अब छोड़ के चले जाओगे। और ना उसको बहुत ज़्यादा उदासी हो रही होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यानी कि सारे लोग मुझे ही छोड़ के चले जाते हैं। और इसको ना बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है कि जितने दिन वो इंसान बन के रह सकता था वो भी सारा दिन इसने मेरे इंतज़ार में निकाल दिया। और वो ना वहाँ से रिज़ाइन ले लेती है और सोचती है कि मैं अब इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूंगी और इसके साथ ही रहूँगी। और इसने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया होता है सिर्फ हमारे हीरो के लिए। हाँ ओके। और यहाँ पे ये ना मतलब कि रात को बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपको पता है कहाँ पे ही ज़्यादा देर तक मज़े चलते हैं गाइस। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसकी ना बिल्ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और उसको ना ली जो होता है वो कहने लगता है कि इसको ना दे आओ मतलब कि किसी और को और वो उसका ख्याल रखेगा, यानी कि बिल्ली का। तो ये कहने लगती है कि नहीं मैं इस बिल्ली का ख्याल किसी और को क्यों रखने दूँ, मैंने इसको ही अपने पास रखना है। लेकिन ना वो ली की बात नहीं मान रही होती है और बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पे ना जो होता है होंजुन, वो भी उसको ना जब भी वो सो जाती है तो उसको देखने लग जाता है अच्छे से कि वो कितनी प्यारी लग रही है। और वो ना दिल में अपने मतलब कि सोते वक्त बातें वगैरह भी करती है बहुत ज़्यादा क्यूट, तो उसको वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लग जाती है। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि अचानक से बिल्ली वाला जो वो ओनर था ना वो उसको किडनैप करके ले जाता है, यानी कि होंजुन को किडनैप करके ले जाता है अपने पास, ताकि वो कहने लगता है कि इस दुनिया को भी तो दिखाऊँ कि बिल्ली से इंसान और इंसान से बिल्ली बन सकते हैं आराम से, हमें तो ये सब कुछ लोगों को दिखाना चाहिए। तो
वो उसको किडनैप करके ले जाता है, लेकिन वो किसी तरीके बिल्ली ना कूद जाती है ट्रक से, और जिस वजह से ना उसकी थोड़ी सी चोटें वगैरह आती हैं, लेकिन वो बच जाता है। और हॉन्जन उसको पकड़ के वापस घर ले आती है, और यहाँ पे वो उसके सामने ही मतलब कि इंसान बन जाता है। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ गया होता है वापस जाने का। तो ये कहने लगता है कि मैं ये आखिरी दफ़ा बनाऊँ इंसान, इसके बाद मैं इंसान नहीं बन सकता हूँ। तो ये लास्ट में उसको इतने अच्छे से किस करते हैं, मतलब कि छोड़ ही नहीं रही होती है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना उदास हो जाती है। इसके बाद हमें 2 साल का सीन दिखाया जाता है। ली इसको प्रपोज कर देता है, और यहाँ पे ना ये एक राइटर बन गई होती है, लेकिन ये ली का प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करती है और कहने लगती है कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी निकाल दूंगी सिर्फ और सिर्फ हॉन्जुन का इंतज़ार करने में। और इसकी इंतज़ार रंग ला देता है, और उसके पास हॉन्जुन आ जाता है, और ये लोग हैप्पीली ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। बस इसी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।